आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को जय मसीह की। इस सुबह के सुंदर समय परमेश्वर ने हम सबको फिर मोलने का मौका दिया, इसके लिए आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद है मेरे महान और सामर्थ्य और जयवंत परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद प्रभु। इस क्रिसमस के पवित्र महीने में प्रभु तूने हमें सही सलामत रखा, इसके लिए धन्यवाद। सुबह के सुंदर समय प्रभु, जितने मेरे ऑनलाइन बहन भाई इस सुबह के वचन को सुने प्रभु, सब आशीष पाए, क्योंकि तेरा वचन कहता है बाइबल के पढ़े और सुने जाने पर आशीष मिलती है। आमीन। आइए हम पढ़ेंगे नए नियम में प्रकाशित वाक्य और इसका 7 अध्याय, इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा ना चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत जीविते परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द में पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर ना लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। जिन पर मोहर दी गई है उनकी गिनती सुनो, अर्थात इजराइल की संतान के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई है। यहूदा के गोत्र के 12,000 पर मोहर दी गई है। रूबेन के गोत्र के 12,000 पर, गाद के गोत्र पे 12,000 पर, आशूर के गोत्र के 12,000 पर, नप्ताली के गोत्र में 12,000 पर, मनशेष के गोत्र में 12,000 पर, शेमेन के गोत्र में 12,000 पर, लेवी के गोत्र से 12,000 पर, इसकार के गोत्र में 12,000 पर, जबलून के गोत्र में 12,000 पर, यूसुफ के गोत्र में 12,000 पर, बियामीन के गोत्र में 12,000 पर दी गई है। इनके बाद मैंने दृष्टि की और देखा, हर एक जाति और कुल के लोगों और भाषा से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिससे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़े हैं, और बड़े शब्द से पुकार कर कहते हैं, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन में बैठा है और मेमने का जय जयकार करो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीन के चारों ओर खड़े थे। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत कर रहे थे, करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर, स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ्य और शक्ति युगान युग बनी रहे, आमीन। इस पर प्राचीन एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? मैंने उनसे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने उनसे कहा, ये वे हैं जो महाक्लेश से निकल कर आए हैं, जिन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। इस कारण मैंने परमेश्वर के सिंहासन के सामने उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं, और जो सिंहासन पर बैठा है वह उसके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे, और ना उस पर धूप ना कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उसके रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोते के पास ले जाएगा, और परमेश्वर उसकी आंखों के सब आंसू पोंछ डालेगा, आमीन। मेरे भाइयों, ये प्रकाशित वाक्य हमने 7 अध्याय पढ़ा है, और इसमें ये बताया गया है कि परमेश्वर का आगमन बहुत ही नज़दीक है। जितने लोग इस पर विश्वास करते हैं वो ही लोग इसको समझ पाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा के बगैर हम बाइबल नहीं समझ सकते। तो इसलिए इसमें जितनी भी चीज़ें अभी बताई गई हैं वो सारी होने वाली है। अगर आप मसीह हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं और आप विश्वास करते हैं, तो ये वचन आपके लिए है, आमीन। फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ, तब तक सबको जय मसीह की।